Hello, dear students. How do you do? I hope all of you are safe, sound, and healthy at your respective places, at your respective houses. Students, as we know, we all have been made hostages for last 1 month by this deadly disease COVID-19, and we are forced to stay in our houses or in our places without going outside. So, dear students, I'm pretty much sure that all of you are following the norms, the conditions of social distance propagated, preached, and requested by the Honorable Prime Minister of India. डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, ऐसी कामना करता हूँ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू वेलकम ऑल ऑफ यू. ये नया मंच, एक न्यू प्लेटफॉर्म जो कि अब आप कह सकते हैं कि कोविड-19 की ही देन है, उसकी वजह से. और ये एक नया प्लेटफॉर्म जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस, हर घर पाठशाला ना, समय 10 से 12 वाला हर घर पाठशाला जो कार्यक्रम गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश अंडर द लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मिस्टर जयराम ठाकुर, एक वेरी इनोवेटिव एंड एडुकेटिव प्रोग्राम जो उन्होंने स्टार्ट किया, उसी सिलसिले में आपसे ज़्यादा क्लोज से हम जुड़ पाएँ, ज़्यादा प्रैक्टिकल बना सकें इस सारे सिस्टम को. इसके लिए ये नया मंच या इस नए प्लेटफॉर्म पे आए हैं. तो उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छा लगेगा, बेटर लगेगा और ज़्यादा फ्रूटफुल लगेगा. प्यारे बच्चों, आज मैं आप दो तरह की बात आपसे करना चाह रहा हूँ इनिशियल, क्योंकि हम स्टार्ट कर रहे हैं इस मंच को, इस प्लेटफॉर्म को. आई वॉन्ट टू टॉक टू यू अबाउट टू टॉपिक्स और टू स्फेयर्स. ओके, एक तो एकेडमिक ऑब्वियसली जिसके लिए हमने ये स्टार्ट किया है, हम बात करेंगे. और दूसरा मैं कुछ नॉन एकेडमिक से भी बात करना चाह रहा हूँ, या सेमी एकेडमिक आप उसे कह सकते हैं. तो क्यों ना दूसरे तरीके की बात मैं पहले करूँ. प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सबको पता है, पिछले लगभग 1 महीने से हमारे देश में और 3-4 महीने से बाकी के देश में, विश्व भर में, नवंबर या दिसंबर के बाद ये एक ऐसी डिजीज़ जो एक बीमारी इग्नोर की गई, या जिस तरीके से भी शुरू हुई एक साधारण सामान्य बीमारी और धीरे धीरे वो असाधारण बन गई. और जब वो पहली बात जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ, मैं आपकी तरफ से भी, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सब मुझे ज्वाइन करेंगे और अलाउ करेंगे मुझे, आपकी तरफ से भी, पूरी क्लास की तरफ से, पूरे स्कूल की तरफ से हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे. एक बहुत एहसानमंद है, हम कृतज्ञ हैं उनके जो भी पर्सनल ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो अभी भी इन्वॉल्व हैं. हम अपने घरों में सेफ साउंड बैठे हैं, वो अभी भी सड़कों में निकलकर, हॉस्पिटल्स में, गलियों में निकलकर अपनी जिम्मेवारी, अपनी ड्यूटीज़ कर रहे हैं. और उनकी वजह से हम सब सेफ हैं, और उसकी वजह से इंडिया जो है वो इतना कॉम्पिटेंटली जो इंडिया फाइट कर रहा है इस कोविड-19 डिजीज़ से, जिनमें ऑब्वियसली हेल्थ डिपार्टमेंट, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, टेक्नीशियंस, उन सब का मैं आपकी तरफ से भी शुक्रिया करना चाहूँगा. पुलिस पर्सनल, होम गार्ड पर्सनल जो अपने घरों से दूर जगह जगह दिन रात वो नाके पे बैठ के वो ड्यूटीज़ कर रहे हैं, उस रिस्क में भी कि वो भी उससे अफेक्ट हो सकते हैं, बैडली अफेक्ट हो सकते हैं. और उसके साथ साथ जो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट जॉब प्ले कर रहे हैं, रोल प्ले कर रहे हैं इस सारे अभियान में, जो हमारे कर्मचारी, सफाई कर्मचारी हैं, हमारे भाई बहन हैं, वो बहुत ज़्यादा वो निकल के वो सैनिटेशन का प्रॉपर मेंटेन किया जा रहा है उस रिस्क में भी. तो हम सब, मैं चाहता हूं बच्चों, और ऐसी उम्मीद करता हूं कि आप एग्री करेंगे, आप अलाउ करेंगे मुझे कि मैं आपकी तरफ से भी उन सब का शुक्रिया अदा करूं. जो नॉन एकेडमिक में आपसे बात करना चाह रहा था, या सेमी एकेडमिक में आपसे बात करना चाह रहा था प्यारे बच्चों, वो ये है कि आप, जैसी हमारी उम्मीद है, हम ये कामना करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सब सोशल नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हो. सो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों ज़्यादा है, आप अवेयर करेंगे, क्योंकि आप ही कल का भविष्य हैं. एक बात. दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ, जो सेमी एकेडमिक की मैं बात करना चाह रहा हूँ, जब से ऑनलाइन क्लासेस ये स्टार्ट हुई हैं, बहुत सारे बच्चे, कईयों के पास पहले से भी सेल फोन थे, मोबाइल थे, कुछ ने अभी अरेंज किए हैं, कुछ ने पेरेंट्स से लिए होंगे. जो भी है वो अच्छी बात है, क्योंकि गवर्नमेंट्स का डायरेक्शंस ऐसी हैं स्कूल्स की, उनकी रेगुलर क्लासेस तो अभी स्टार्ट हो नहीं सकती. तो स्थिति में कहीं हम एजुकेशन सिस्टम से वैसे ही कट ना जाएं,
एक कॉन्टिन्यूटी, एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, उसमें जो बहुत बड़ा एक चंक है, एक ब्रेक है, जो वो शायद इंटरस्टाइस जिसे हम कहते हैं, जो दरार है, अगर वो पड़ जाती है तो फिर उसे फिल करना मुश्किल हो जाता है। पहले ही हम लगभग 1 महीने से अपने घरों में हैं, तो 1 महीना कम नहीं होता बच्चों, बहुत बड़ा पीरियड होता है। पहले ही हमने मतलब एक महीना हमने ज़ाया किया इसकी वजह से। उसमें 15 डेज़ आपका बहुत इंपॉर्टेंट जो एग्जामिनेशन मंथ होता है मार्च का, वो वॉश हो गया। और वेरी इंपॉर्टेंट जो नया आपका फर्स्ट मंथ होता है नए सेशन का, अप्रैल, वो लगभग आपका पूरा वॉश हो रहा है। और वी डोंट नो एग्जैक्टली द टाइम व्हेन वी कम आउट ऑफ दिस हाउस लॉक्ड कंडीशंस। सो शायद 10 15 20 दिन और लगें, स्कूल्स कब खुलेंगे कोई पता नहीं है। जब भी कन्वीनियंट होगा तभी ऑब्वियसली वो चीज़ें होंगी। तो उतना टाइम में हम बिल्कुल कट ऑफ ना हो जाए। आपको पता है गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश में अंडर द लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मिस्टर जयराम ठाकुर, ये एक वेरी इनोवेटिव एंड एजुकेटिव प्रोग्राम समय 10 से 12 वाला हर घर बने पाठशाला स्टार्ट किया है। और हम भी पिछले 3-4 दिन से आपको पता है इसी को फॉलो कर रहे हैं, और वही मटेरियल्स, उन्हीं गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं, उस पर चल रहे हैं जो गवर्नमेंट या गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, हायर अथॉरिटीज़ हमें टाइम टू टाइम कम्युनिकेट कर रही है। इसकी आड़ में बच्चों मैं आपसे बात ये कहना चाह रहा हूँ, हालांकि मैं इसे सेमी एकेडमिक कह रहा हूँ, इस पॉइंट पे हम डिटेल में फिर आते हैं। बहुत सारे हमें मैसेज भी आ रहे हैं और पेरेंट्स भी, कईयों की पेरेंट्स की कंप्लेंट भी आ रही हैं, जो हमें अच्छा नहीं लगता सुनने में भी और आपको बताने में भी, कि जी आपको बहाना मिल गया है 24 घंटे फ़ोन के साथ चिपके रहने का। ऐसा लोग पेरेंट्स की तरफ से मैसेज आया है कि जी ये ठीक है, हमने अरेंज किया है फ़ोन, जैसा भी कि हमने उन्हें दिया है, नेट पैक है, और उसके थ्रू जी 24 घंटे फ़ोन से अगर चिपके रह रहे हैं, अदरवाइज चीज़ें हैं, तो काइंडली आप समझाएं, ये करें। तो प्यारे बच्चों, अगर ऐसी बात है तो वो बिल्कुल भी सही नहीं है, अच्छी नहीं है। देखिए, आप पर विश्वास किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, आप पर विश्वास किया गया टीचर्स के द्वारा, और सबसे बड़ा विश्वास आप पर पेरेंट्स के द्वारा। एक नया सिस्टम चलाया गया कि आप ऑनलाइन रहेंगे, आप मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन पे रहेंगे, आप इक्विप्ड रहेंगे जब आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी से, तो आप यही एक वे है, दूसरा कोई अल्टरनेट अभी अवेलेबल नहीं है अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करने का, अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को मेंटेन रखने का। तो इसका अगर हम मिस यूज़ करते हैं, इसकी आड़ में या इसके बहाने में जी हम पढ़ाई कर रहे हैं और आप आधे घंटे में आपकी पढ़ाई, और आप 6 घंटे फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, 7 घंटे फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, और आपके पास सिर्फ एक्सक्यूज़ ये है कि टीचर्स ने कहा है आपको ग्रुप बनाने हैं और आपको काम करना है। तो ऐसा नहीं है। मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ कि शायद बहुत कम परसेंटेज में ऐसा हुआ होगा, अगर ऐसा हुआ है, और अब ऐसा नहीं होगा। ये सबसे बड़ी बात। देखिए, ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी बेटा, आपको पता है, आप स्टार्टिंग से देखते आए हो, ये दो धारी तलवार है। डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऐसा ही है, बहुत सी चीज़ें अच्छे के लिए ईजाद की जाती हैं, लेकिन ये ख़राब सोच हो जाती है ह्यूमन की, कि अच्छाई है उसकी पीछे छोड़ देता है, और उसके जो जो नेगेटिव एस्पेक्ट है उसकी तरफ बहुत बार ज़्यादा चला जाता है, और वही चीज़ें फिर उतनी ज़्यादा डिजास्ट्रियस हो जाती है। शायद कोविड-19 भी यही केस ना रहा हो, होपफुली सो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हमें थोड़ा दुख लगा कि अगर इस तरीके की कंप्लेंट या इस तरीके के परसेप्शन अगर जा रही है फैमिली में या आपके पेरेंट्स में, तो वो सही नहीं है। दूसरी बात जो बच्चों मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, मिस यूज से आप बचें। ओके, आप देखिए स्थिति, देखिए आप स्थिति क्या है, यहाँ पे कितना फेथ किया गया, कितना विश्वास किया गया कि हम जैसे लोग, आपको पता होगा, जो कभी सोशल मीडिया के कभी पक्षधर नहीं रहे, हम तो क्लास में अक्सर आपको डांटा भी करते थे और आपको हमेशा ये सटायर भी करते थे। बहुत बार हमने किया, कहते रहते हैं कि नहीं, ये कीप अवे विद यो सोशल साइट्स एंड व्हाट्सएप, फेसबुक, ये वो सब चीज़ें, इनमें अपना वक्त ज़ाया मत करो, ये सब बेकार चीज़ें, ऐसा वैसे। और आप विडंबना देखिए कि है ना, 1 महीने के बाद स्थिति ऐसी आ रही है कि हम आपसे कह रहे हैं कि जी आप नंबर दीजिए अपना, आप व्हाट्सएप पे हम ग्रुप बना रहे हैं उसमें दे रहे हैं, या फिर आप उसका फ़लाँ बच्चे का भी ग्रुप दीजिए, उसका नंबर दीजिए, हम कांटेक्ट कर रहे हैं, मैं खुद फ़ोन कर रहा हूँ, पर्सनली फ़ोन कर रहे हैं, बाकी स्टाफ के लोग, टीचर्स फ़ोन कर रहे हैं, फिर नंबर शेयर किए जा रहे हैं, प्रिंसिपल फ़ोन कर रहे हैं, नंबर शेयर किए जा रहे हैं। किसके लिए? व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाने के लिए, जिन पर अक्सर हम ताने मारा करते थे, या जिस बात के लिए अक्सर हम आपको रोकते थे, डांटा करते थे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए स्थिति कहाँ से कहाँ ले जाती है, परिस्थितियाँ कहाँ ले जाती हैं।
किस मुश्किल से किन परिस्थितियों में गवर्नमेंट ये आप पे फेथ कर रही है कि चलिए आपका जो एक बहुत गोल्डन ईरा है, आप एक बहुत ट्रांसफॉर्मिंग एज में होते हैं। जैसे अक्सर हम क्लास में बात करते हैं, +1 +2 एक नॉर्मल क्लासेस नहीं है, ये आपकी सीनियर मोस्ट क्लासेस हैं आपकी स्कूल लाइफ की, और इसके बाद आप कॉलेज लाइफ में आप प्रोफेशनल एरियाज में आप एंटर करते हैं। तो ये कोई एक सामान्य क्लासेस नहीं है। तो ये क्लासेस, ये पीरियड आपका ज़ाया ना हो, ये वक्त आपका डिस्टर्ब ना हो। गवर्नमेंट ने इतना आपके बारे में सोचकर ये सारा सिस्टम दिन रात मैनेज कर रहे हैं, वो इस सिस्टम को चला रहे हैं, टीचर्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं, हम सब टीचर्स इन्वॉल्व हैं। उसके बाद पेरेंट्स आपके इन्वॉल्वमेंट देखिए कितना, आपको फ़ोन दे रहे हैं, आपको डाटा पैक दे रहे हैं, आपको रिचार्ज करके आपको कोई व्हाट्सएप इक्विप्ड फ़ोन होना चाहिए, वो सब चीज़ें मैनेज हो रही है धीरे धीरे, और लोग पेरेंट्स पढ़ा रहे हैं। और अगर आप सबका ट्रस्ट अगर आप ब्रीच करेंगे तो वो शायद सबसे बड़ा विश्वासघात होगा, वो अच्छी बात नहीं है। मिस यूज़, क्योंकि धीरे धीरे बेटा हमें पता नहीं होता कि हम कितना इसके हैबिचुअल बन गए और हम कितना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और बाकी चीज़ें वेस्ट कर रहे हैं। इसका यूज़ हो, ऑब्वियसली इसका यूज़ आप करेंगे, लेकिन जितना पॉजिटिव हो सके, जितना सही हो सके, सिर्फ वहीं तक। एक आदत या एक नशा जिसको आप कहते हैं कि हैबिचुअलिटी एक फ़ोन ब्राउजिंग की हो जाए, वो कतई भी सही नहीं है। वो इस पूरे कार्यक्रम का, पूरे सिस्टम का पॉजिटिव तो क्या आएगा, वो रिवर्स नेगेटिव उसका चीज़ है। तो वो मैं उम्मीद करता हूँ ऐसा नहीं होगा। दूसरी बात बच्चों, जो ऑनलाइन स्टडी है भी, मैं उस पर मैं बात करना चाह रहा हूँ, फिर अपनी क्लासेस पे आऊँगा। जब भी हम देखिए, हम नेट से पढ़ते हैं, हम यूट्यूब है ना से या गूगल से हम सर्च कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। जैसा अब आपके भी फीडबैक्स ऐसी ही आई है, आप और बहुत सारे आप एग्री करेंगे, वो सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता आपकी बुक्स का, वो सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता आपकी रेगुलर क्लासेस का, वो सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता आपकी इंस्टीट्यूशनल एजुकेशन का। वो एक एक हेल्पिंग टूल्स हो सकते हैं, वो चीज़ें एक आप उसको एक ऑक्सिलरी टूल्स आप उन्हें कह लें, बट वही सब कुछ है, ऐसा नहीं है। बच्चों, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आप सिर्फ आप यूट्यूब पे वीडियो देख लेंगे, या आपको कोई टेक्स्ट मैसेज करके भेज दिया, व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया और आपने उसको पढ़ लिया और उसको देख लिया, ब्राउज कर लिया, तो ये आपकी एजुकेशन हो गई। ऐसा नहीं है। आपको सिर्फ वो हिंट दिए जा रहे हैं, आपको एक थोड़ा सा एक सिग्नल सा दिया जा रहा है कि आप इस दिशा में या इस तरीके से आप बढ़ सकते हैं। बाकी उस पर जो बेटा एक्सरसाइज करनी है, उस पर जो एफर्ट्स करने हैं, वो आपको करने हैं। आप सिर्फ 10 मिनट की वीडियो देख के, आधे घंटे की वीडियो देख के और आप निश्चिंत हो गए, आज की पढ़ाई हो गई, ऐसा नहीं है। ये केवल स्टार्टिंग एस्पेक्ट है, और उसके बाद आपसे उम्मीद की जाती है कि आप उस सोच को डेवलप करें। आप इंटेलेक्चुअल जो आपकी मूवमेंट है वो चलती रहे, जो इमेजिनेशन आपकी वो चलती रहे, वो आप पढ़ाई के बारे में सोचते रहें। पढ़ना आपको है, कोई नई चीज़ आप स्टार्ट नहीं करेंगे। यहाँ पर जो आपने +1 में पढ़ा है वही आप लगभग ऑलमोस्ट वही आप +2 में पढ़ेंगे। उस पर हम आएंगे, सिलेबस पर जब हम आएंगे इसके बाद मैं वही बात करूँगा आपसे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उसके वो हैबिचुअल नहीं हो जाएंगे और उसी के सहारे सब कुछ छोड़ नहीं देंगे कि ठीक है यूट्यूब पे जो आ गया देख लिया, पढ़ लिया। आपको पता है बच्चों, मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ सिस्टम को, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। बहुत सारे जो यूट्यूब ब्लॉगर्स हैं, जो यूट्यूब बनाते हैं, वीडियोज़ बनाते हैं, वो यूट्यूब प्रोफेशनल लोग हैं या ब्लॉगिंग प्रोफेशनल लोग हैं, वो एजुकेशनल प्रोफेशनल लोग शायद कम हैं। जैसे आधे घंटे में आप लेटर सीख लो, है ना, 10 मिनट पूरा वीडियो देखें और आप 10 मिनट में पत्र लिखना सीख लें, ये कर लें, वो कर लें। ठीक है, आप उनमें ट्रिक्स ले सकते हो, आप उनमें से कुछ पॉइंट्स ले सकते हो, पर आप सिर्फ सच में ऐसी बात है, मुझे लगता है, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। करना आपको है, ओके, ठीक है, वो हिंट्स मिल सकते हैं, वहाँ से सिग्नल आपको मिल सकते हैं, लेकिन आपको थॉरोली एक एक्सटेंसिव स्टडी आपको करनी है, एक्सटेंसिव लर्निंग हैबिट्स आपको बनानी है, और उसके द्वारा ही ऐसा किया जा सकता है। अदरवाइज हम इल्यूजन में जाते हैं, हमें लगता है अच्छा ये वीडियो देख के ये चल रहा है, हम बड़ा फैसिनेट्स हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद हमें लगता है ये चीज़ समझ आ गई है। जब तक बेटा हम ऐसा नहीं समझ पाएंगे तब तक नहीं होता। ये ठीक उसी तरह की वीडियो, जैसे मैं कोई बता रहा था एक दिन, है ना, कि यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस डली हैं कि आप गाड़ी चलाना कैसे सीखें, आधे घंटे में आप गाड़ी चलाना सीख जाएंगे। तो गाड़ी चलाना देखा, ऐसा किया जाए, ये ठीक है, ये ऐसा करेंगे, आप चाबी लगाएंगे, फिर आप क्लच दबाएंगे, फिर आप गियर डालेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ऐसी साउंड आएगी, वैसी साउंड आई, और गाड़ी चल पड़ेगी और ऐसा हो जाएगा। इज इट पॉसिबल? थ्योरी वो हो सकती है, गाड़ी चलाना आप तब सीखेंगे जब आप गाड़ी पर बैठेंगे, तब तक आप सीख नहीं सकते। ठीक है, थोड़े बहुत क्लू हिंट्स मिल सकते हैं, लेकिन सिर्फ आधा घंटा यूट्यूब देख के अगर आपको लग रहा है कि आप गाड़ी चलाना सीख गए, तो ड्राइविंग स्कूल्स बंद हो जाएंगे या बाकी जो लर्नर सिस्टम है वो बंद हो जाएगा।
वो तो ये भी कहते हैं, कई तो ये भी कह रहे हैं कि आपको आधा घंटे में बस हमारा ये वाला वीडियो पूरा देखिए और उसके बाद आप पायलट भी बन जाएं। ओके, सो मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ सिस्टम को, पर मैं ये आपको अवेयर करना चाह रहा हूँ कि आप इस इल्यूजन में भी ना रहें बेटा कि वही स्टडी है। वो हिंट्स हो सकते हैं स्टडीज़ के, उस पर आप काम कर सकते हैं अपने से। ठीक है, अब गाड़ी कैसे चलेगी, वो जब आप गाड़ी पे बैठेंगे, गाड़ी स्टार्ट करेंगे, तो आप ही बेहतर उसको चला पाएंगे। ओके प्यारे बच्चों, तो अब आते हैं, मैं जो दूसरा पॉइंट, मैं दूसरा एस्पेक्ट बता रहा था अपने इस आज की मुलाकात का, वो ये कि एकेडमिक जिसकी मैं बात करना चाह रहा था, जो पठन पाठन से रिलेटिंग है। आपको पता है जब से ऑनलाइन क्लासेस लगी स्टार्ट हुई हैं बच्चों, 3-4 दिन हो गए हैं, और अब तक जो इंग्लिश का जो हमें अब तक जो मटेरियल प्रोवाइड किया गया, और कॉन्सिक्वेंटली वो हमने आपको फॉरवर्ड किया है फर्दर, और आपने उसको एक्सरसाइज भी किया, आपने सॉल्व भी किया। वो जो है वो शायद आपको लग रहा हो, कई बच्चों का मैसेजेस भी आ रहे हैं, आप बात भी कर रहे हैं कि वो नॉन एकेडमिक सा है या हमारे सिलेबस से रिलेटेड नहीं है। बच्चों हाँ मैं मानता हूँ, लेकिन इस समय वो अब तक जितना भी हमने वीडियोस देखी या जो भी हमें टेक्स्ट मैसेजेस में के रूप में भी मिला है हायर अथॉरिटी से, जो और जिसे हमने फॉरवर्ड किया है, वो एक अवेयरनेस कैंपेन के रूप में ज़्यादा है। और वो आप ये हम मान सकते हैं कि वो सिलेबस से रिलेटेड नहीं है, लेकिन वो बिल्कुल ही इरेलीवेंट है ऐसा नहीं है बेटा। अभी के समय में सबसे बड़ी जो विपत्ति जिसे आप कहते हैं वो यही है कोविड-19, और उसके अगेंस्ट अवेयरनेस के लिए इनिशियल स्टेजेस में, इनिशियल लेसन्स में उनकी वीडियोस या उनके प्रोग्राम जो हैं वो दिखाए गए हैं आपको, ताकि आप अवेयर हो सकें और अपनी सोसाइटी को भी अवेयर किया जा सके। बाकी ये हमें इन्फॉर्मेशन दी गई है कि आफ्टर 20 ऑफ अप्रैल हर सब्जेक्ट का सिलेबस से जुड़ा हुआ मटेरियल ही अपलोड किया जाएगा और वही आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो देखते हैं 20 के बाद क्या होता है। बच्चों मैं उसके अलावा, क्योंकि अब मैं जो मेन पॉइंट पे आ रहा हूँ, जो हमने ये चैनल या प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया, जैसा भी आएगा हम उसको तो करेंगे, वो गवर्नमेंट्स के नॉर्म्स जिस तरीके का मटेरियल आएगा उसके एडिशनल हम क्या कर पाएँ, हमारा कम्युनिकेशन कैसे बेटर हो, तो इसके लिए मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है, कोशिश किया है। और इसमें उम्मीद करता हूँ मैं सिलेबस की पूरे सिलेबस को कवर करने की, जितना टाइम तक ये लॉकडाउन रहेगा और जितना सिलेबस हो पाएगा उसके वीडियोस बना के आपके साथ शेयर करूँ, चैनल पर शेयर करूँ। और आप कमेंट्स में या फ़ोन करके बात करके व्हाट्सएप से, जैसे कमेंट्स में भी आप क्वेरीज कर सकते हैं, आप अपने सजेशंस दे सकते हैं, और हम उस तरीके का एक माहौल बनाने की कोशिश करें कि जैसा एक क्लासरूम में अदरवाइज़ हम मिलते हैं, अदरवाइज़ हम आपसे बात करते हैं। तो मैं इस ऑब्जेक्टिव के साथ, इस टारगेट के साथ मैंने ये चैनल शुरू किया है, और उसको हम बेटर करेंगे। तो जो आपकी ये जो एप्रीहेंशंस हैं या आपके ये जो डाउट्स हैं कि ये सिलेबस से जुड़ा हुआ मटेरियल नहीं मिल रहा है या वैसा है, हम बेटा उसी तरीके से प्रॉपर सिलेबस को स्टार्ट करते हैं। जैसे आने वाले मेरी वीडियोस आने वाले दिनों में मैं डेली या दूसरे दिन या जितना भी हो पाएगा, कन्वीनियंट हो पाएगा, वो वीडियोस डालूंगा, हर चैप्टर वाइज, सेक्शन वाइज, A to Z सिलेबस ओके कवर करने की हम कोशिश करेंगे। और उसके बाद जब हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी, रेगुलर क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी, तब भी आपको पता है, और ये हमारा मल्टीमीडिया ICT में चलता है, तो इस वहाँ भी हेल्प हो जाएगी। तो मैं भी कोशिश करूँगा उसको और बेटर वे में करने की। मैं एडवांस में आपसे माफ़ी चाहूँगा इस चीज़ के लिए, क्योंकि कोई मैं प्रोफेशनल यूट्यूबर हूँ नहीं, और बहुत सी चीज़ें स्लाइड्स बनाना, ये करना, वीडियो बनाना, रिकॉर्डिंग करना मुझे आता नहीं है। तो मैं अभी 1-2 दिन से कोशिश कर रहा हूँ। ना मेरे पास अभी इक्विपमेंट है, और ना अभी आपको पता है बाहर स्कोप ऐसा है कि बाकी सामान या माइक्रोफोन्स या रिकॉर्डिंग या कुछ ऐसी चीज़ें मिल पाए। जितना होगा तो मैं क्षमा चाहूँगा उसके लिए कि शायद साउंड अच्छी ना आए, आवाज़ अच्छी ना आए, रिकॉर्डिंग बहुत बार सही नहीं होगी, मूवमेंट्स रहेगी। तो इन सब चीज़ों के लिए मैं उम्मीद करता हूँ आप मेरी सिचुएशन को समझेंगे। और मोर ओवर कि मैं, आपको पता है मुझे फ़ोटो लेना, वीडियो बनाना, कैमरे के आगे आना बिल्कुल पसंद नहीं रहा है ज़्यादा। तो अगर उसमें गलतियाँ होंगी, अब आना पड़ रहा है या आ रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं, तो आप माफ़ कीजिएगा। उतनी एक्यूरेट वीडियोस टेक्निकल ग्राउंड पे मैं कह रहा हूँ शायद ना बन पाएँ, लेकिन हाँ एकेडमिकली आई विल ट्राई टू डू माई बेस्ट।
I'll try to create an atmosphere we create in classroom, and उस तरीके से हम कम्युनिकेट भी करें, और मैं आपसे भी पूरा उम्मीद करूँगा कि आप उसी तरीके से रिस्पॉन्ड करें, या उसी तरीके से फिर आप फीडबैक दें, आप क्वेरीज करें, आप क्वेश्चंस पूछें, आप होमवर्क करें, जैसा हम क्लासरूम में करते हैं। तो अब देखते हैं, आने वाली वीडियोस में डालता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। फिर भी अगर आपको लग रहा है ये मेथड सही नहीं होगा, ये चैनल या यूट्यूब पे चलने वाला सिस्टम सही नहीं होगा, तो आप मुझे कमेंट्स करेंगे, आप मुझे उसकी भी फीडबैक दीजिए, तो हम इसको कोई और अल्टरनेट निकालेंगे, इसको भी हम बंद कर देंगे। कोई हम प्रोफेशनल यूट्यूबर, मैंने जैसे पहले कहा, वो तो मैं हूँ नहीं कि मैं चैनल चलाऊँगा। इस आपके लिए है, अगर आपको लगेगा या इससे बेटर वे कोई और अल्टरनेट हो सकता है, तो हम उसको करने की कोशिश करेंगे। बाकी ठीक है, अपना ख्याल रखिए, अपनी सोसाइटी का ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, और लॉकडाउन के जब तक भी होगा सारे नॉर्म्स को फॉलो करने की कोशिश कीजिए। हम अब आने वाली वीडियोस में जो मेरी कॉन्सिक्वेंट वीडियोस आएंगी, हम सबसे पहले मैं चाहूँगा मैं सिलेबस आउटलाइन करूँ, आपको सिलेबस क्या है +2 का, जो हम अक्सर स्टार्ट करते हैं, सिलेबस की वीडियो बनाकर आपको शेयर करूँ सबसे पहले, और उसके बाद फिर हम उसको एक स्टेप बाय स्टेप जैसे हम क्लासरूम टीचिंग करते हैं उसको हम स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ अच्छा लगेगा आपको। नया चैलेंज है, एक नया एस्पेक्ट है। देखिए, मुश्किलें जब आती है, स्थितियाँ जब बदलती हैं, तो नई नई चीज़ें आती हैं, ये सब। और मैं आपसे फिर कहना चाहूँगा प्यारे बच्चों, हम रियली मिस करते हैं आपको, सारा स्टाफ मिस करता है, अपनी अपनी जगह हमारी बात होती है, सारे टीचर्स मिस करते हैं। अब आप हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट होते हैं, ये पता हमें तब लगता है जब हम आपसे दूर होते हैं, है ना। एक स्टूडेंट्स जो भी होते हैं वो एक टीचर के लिए उस तरह से होते हैं बेटा, जिस तरह सोल फॉर बॉडी, या जिसको आप कहें मतलब आत्मा शरीर के लिए होती है, स्टूडेंट्स टीचर के लिए होते हैं। बिना आपके बिना हम कुछ भी नहीं है। तो इतने दिनों से जब हम आपसे दूर हैं, तो इस माध्यम से ही सही हम मिलने की कोशिश करेंगे। हालांकि मेरे लिए आप मुझसे दूर नहीं है, कम से कम पूरी क्लास, ये +2 की क्लास तो दूर नहीं है। मुझे जब भी देखना होता है आपको, है ना, 81 के 81 मैं देख लेता हूँ इसमें, ये आपको याद होगा। तो इसमें मैं आपको दिख रही होंगी सारे 81 स्टूडेंट्स की स्पिरिट दिख रही है। तो इसके सारे इसी को टीच करके, इसी को पढ़ा के हम वक्त निकाल लेते हैं। ओके, तो तैयार रहिए प्यारे बच्चों अगली वीडियो के लिए, और जिसके कि हम एक्चुअली एकेडमी की फर्स्ट वीडियो कहेंगे। थैंक यू वेरी मच।